राहुल गांधी जो है वो भारत का भविष्य है। हम अगले 25 साल में राहुल गांधी को हमारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। कि आज बेरोजगारी का दर दुनिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहीं है तो गुजरात में है। महंगाई अगर कहीं है तो गुजरात में है। आप देखने जाओगे जो बाटला यूपीए सरकार में 300 रुपये में था, आज वो 1200 रुपये में है। आपको तो जनता ने 10 साल दे दिए, 1000 दिन हो चुके। अब आपको कितने दिन चाहिए? When you have to prove yourself, कब प्रूव करोगे अपने आप को? जब प्रूव करने की बारी आती है तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। विकास की बात करो। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कौमवाद की राजनीति से देश नहीं चलेगा। कि आदरणीय मोदी जी को रोड पे निकल के देखना चाहिए कि क्या अन्याय हो रहा है। क्या 300 का बाटला 1200 का मिल रहा है, ये अन्याय नहीं है? क्या आपने कहा था कि हर साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 1 लाख रोजगार नहीं दे पा रहे, क्या ये अन्याय नहीं है? आपने कहा था कि 100 दिन में मैं महंगाई को कम कर दूंगा। आज 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही, क्या ये अन्याय नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त गुजरात में मौजूद है और यहाँ से जो लोकसभा सीट पड़ती है, भरूच लोकसभा सीट पड़ती है और विधानसभा जो यहाँ से पड़ती है देविया पारा पड़ती है और ये जो जिला है नर्मदा है। आम जनता इनसे बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार गुजरात में चल रही है। चलिए बातचीत करते हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 को? राहुल गांधी जो है वो भारत का भविष्य है। हम अगले 25 साल में राहुल गांधी को हमारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं और एक बार राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो गया तो उसको कोई नीचे नहीं डाल सकेगा। अभी गरीब लोगों की हालत वो है, 300 रुपये का ये गैस का बाटला 1200 रुपये का हो गया है और यहाँ गरीब लोग अपने चिकित्सा के लिए दवाई नहीं मिलती है। ये खाली भाजपा का भगवा रंग से घर नहीं चलता है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये बार जंगी बहुमती से जीतेगी। जय राहुल गांधी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा का गढ़ माना जाता है गुजरात को, तो आसान होगा हराना? अगर भाजपा का गढ़ है तो इधर ये 25,000 की आम आदमी क्यों आ रही है? 25,000 की मेदनी क्यों आप देख रहे हो? अगर भाजपा का गढ़ है तो हमारे आदिवासी लोग, हमारे हरिजन लोग, हमारे मुस्लिम लोग, हमारे बनिया लोग, सब लोग नाराज है। 300 का बाटला 1200 का हो गया, क्या करने का? दवाइयाँ महंगी हो गई, क्या हो? युवा लोगों को कोई रोजगारी नहीं मिलता है, क्या करने का? उसका जवाब दे। बेरोजगारी का जवाब दे मोदी। लोगों के घर तोड़ देते हैं, उसका जवाब दे। गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है, उसका जवाब दे। लेकिन जो राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं कि हम इतनी सरकारी नौकरियां देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का उठा रहे, तो क्या लगता है इन मुद्दों से युवा प्रभावित हो रहा है राहुल गांधी से? राहुल गांधी की बात 100% सच है। एक बार कांग्रेस पार्टी आएगी सत्ता में तो इतनी रोजगारियां खड़ी होगी। ये तो क्या है, कांग्रेस ने बनाया एक बड़ा एयरपोर्ट, कितनी रोजगारी मिलती है? बेच दिया अदानी को। कांग्रेस ने बनाया ट्रेन बेच दिया प्राइवेट पार्टी को। रोजगारी कहाँ से खड़ी होगी? गवर्नमेंट के पास होगी तो युवाओं के लिए रोजगारी होगी, युवाओं के लिए रोजगारी होगी। राहुल गांधी आएगा तो बेशुमार रोजगारियां खड़ी होगी। कितनी सीटें लगती है लोकसभा की? 26 में से कितनी सीटें आएगी गुजरात में? गुजरात में 26 में से कम कांग्रेस की 6 से 8 सीट आएगी। मैं गलत नहीं बोलूंगा। गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी है। आम आदमी को 2 सीट दी हुई है, दोनों सीट आम आदमी जीतेगी। चलिए, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी लगातार युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, साथ ही साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं और यात्रा जो लगातार वो कर रहे हैं पूरे देश में, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या जनता का जन सैलाब और जनता का समर्थन जुड़ रहा है राहुल गांधी से? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हूँ मैं। हाँ, राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ मैं। आप देखिए गुजरात में जहाँ जहाँ भी ये यात्रा जा रही है वहाँ एक जन सैलाब उमट के बाहर निकल
जहाँ जहाँ ये यात्रा जा रही है वहाँ जन सैलाब एक उठ के बाहर आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो देखोगे आज लाखों कार्यकर्ता रोड के ऊपर है। वो इसलिए है कि आज बेरोजगारी का दर दुनिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहीं है तो गुजरात में है। महंगाई अगर कहीं है तो गुजरात में है। आप देखने जाओगे जो बाटला यूपीए सरकार में 300 रुपये में था, आज वो 1200 रुपये में है। तो आदमी को आज नफरत की राजनीति नहीं, मोहब्बत की राजनीति चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अन्याय क्या हो रहा है जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने के लिए निकले हुए हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी को रोड पे निकल के देखना चाहिए कि क्या अन्याय हो रहा है। क्या 300 का बाटला 1200 का मिल रहा है, ये अन्याय नहीं है? क्या आपने कहा था कि हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 1 लाख रोजगार नहीं दे पा रहे, क्या ये अन्याय नहीं है? आपने कहा था कि 100 दिन में मैं महंगाई को कम कर दूंगा। आज 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही, क्या ये अन्याय नहीं है? यही अन्याय के लिए न्याय की यात्रा करने के लिए राहुल गांधी पहले 4000 किलोमीटर और अभी 7500 किलोमीटर की यात्रा निकालते हुए लोगों के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है राहुल गांधी ने। और ये भी कह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उद्यमी बनाएंगे। और गुजरात तो जानते हैं बिजनेस के लिए जाना जाता है, गुजरात के लोगों का बिजनेस माइंड होता है। तो क्या कहेंगे इस कदम को जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे हम करेंगे? राहुल गांधी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे की सरकारें आप देखेंगे, रेल, बेल और तेल, ये तीनों अगर किसी ने लाया हिंदुस्तान ने तो कांग्रेस की सरकारों ने लाया है। पिछले 10 साल का अगर अनुभव आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देखोगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। अगर नरेंद्र मोदी जी को अपने आप पे ये है तो आए राहुल गांधी के सामने डिबेट करे, इस देश की जनता को बाहर रोड पे खड़ा करे। एक तरफ राहुल गांधी रहेंगे, एक तरफ नरेंद्र मोदी रहेंगे। और खुलेआम मैं तो आह्वान करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि हमारे नेता राहुल गांधी के सामने और जनता के सामने 2-2 हाथ हो जाए। डिबेट की बात कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच? बिल्कुल। अगर अमेरिका जैसे देश में 2 कैंडिडेटों के बीच डिबेट होता है तो नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो भी स्टेज बनाए और मैं कहूँगा कि मेरा नेता राहुल गांधी सामने खड़ा होगा और लोगों को जवाब देंगे कि आपने क्या नहीं दिया और हमने क्या दिया है इस देश। आपसे बात करना चाहिए, क्या लग रहा है राहुल गांधी का गुजरात में आगाज हो गया, कैसे देख रहे हैं आप यात्रा को? बिल्कुल, आप देख रहे हो किस तरह से भीड़ जमा है, उससे पता चलता है आपको कि भाई क्या राहुल गांधी के इफेक्ट है। आगे तो इलेक्शन होना है। ये यहाँ पे भरूच लोकसभा सीट के अंदर जो बीजेपी बौखला गई है, ये भीड़ को देख के बौखलाई हुई है, ये पता चलता है। तो भीड़ को देख के बौखला गई आप ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बौखलाए हुए लोग हैं। देख लीजिए आप, वो अपनी सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं और मिसयूज़ करके कहीं ना कहीं नेताओं को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर वो फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ईमानदारी की बात करते हैं, रोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो वो मुद्दों पे क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते? वो मुद्दे पे नहीं लड़ते? क्या मुद्दों पे लड़ते? वो उनका मुद्दा क्या है? वो जब पहली बार 2014 में इलेक्शन में आए थे तब उन्होंने क्या बोला था? 100 डेज के अंदर बेरोजगारी को ख़त्म कर दूंगा। बताऊं मैं आपको आंकड़ा, अभी 45 इयर्स का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपके पास आप बोले थे हमको 100 दिन दो, आपको तो जनता ने 10 साल दे दिए। 1000 दिन हो चुके। अब आपको कितने दिन चाहिए? व्हेन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, कब प्रूव करोगे अपने आप को? जब प्रूव करने की बारी आती है तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। विकास की बात करो। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कौमवाद की राजनीति से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा रोजगार से, देश चलेगा डेवलपमेंट से। तो डेवलपमेंट की बात कीजिए आप रोजगार की बात कीजिए, आप गरीबी की बात कीजिए, आप एजुकेशन की बात कीजिए। आप मुद्दों से भटका के आप क्यों राजनीति कर रहे हो? अगर आप सही में राजनीति करना चाहते हो और सही में देश की सही राजनीति की दिशा देना चाहते हो तो आपको मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए, ना ही कि धर्म पे राजनीति करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती है? जब भी चुनाव नजदीक आ जाता है, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लगातार चरम सीमा पे आ जाता है।
मंदिर मस्जिद लव जिहाद, ये सब मुद्दों के अलावा उनके पास देश को देने के लिए कुछ नहीं है। और जो अंग्रेज कर रहे थे वो अंग्रेज की ये सेकेंड औलाद है, ये कर रही है। अब ये लोगों को लड़ा रहे और अल्टीमेटली वो खुद का तो फायदा कर रहे हैं लेकिन देश का नुकसान कर रहे हैं। जैसे बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है भाजपा, तो लग रहा है राहुल गांधी यहाँ से गुजरात से मोदी जी को, भाजपा पार्टी को हरा पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ ये सीट 100% कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार जीतने वाली है, जीतने वाली है। बिल्कुल 100। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? हमारे पुरखों लड़े थे गोरों से, हमारे पुरखों लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। चोर कौन है आपके साथ? वो भाजपा वाले चोर है साले, भाजपा वाले चोर है। भाजपा वाले सब चोर है, सब चोरी की। अभी करप्शन कितना हुआ। लोगों ने तो वोट किया, 27 साल से भाजपा है सत्ता में गुजरात में। 27 साल से भाजपा है, वो उसका एक ही मुद्दा है, भारत पाकिस्तान और मुस्लिम का मुद्दा है। गुजरात में और कुछ ने किया ही नहीं है, वही एक ही मुद्दा उसके पास है। कहीं भी जाते वहाँ पाकिस्तान आ जाता है, मुस्लिम आ जाता है, एक ही मुद्दा है। बेरोजगारी का अभी आप देख रहे हो कितना बेरोजगार है गुजरात में। जब कांग्रेस था तो कितना विकास था, 20 साल पहले कांग्रेस था। भाजपा के आने से विकास कम हो गया है। विकास कम नहीं, विकास तो कम हुआ ही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अभी लोगों शिक्षित बेरोजगार का बड़ा रेट है। अभी जो माँ बाप पढ़ाते हैं उनको पूरा बच्चे के लिए 5 लाख का खर्च करते हैं, फिर भी इसको रोजगार नहीं मिलता। वो शिक्षित बेरोजगार अभी निकल रहा है, अभी उसको 5 जगह नौकरी भी नहीं मिलता अभी। और इसलिए जो वाली है, जो पेरेंट है, वो जो विद्यार्थी के, वो भी बेहाल है। अभी वो खर्च करके अपने लड़के को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार है ही नहीं गुजरात में।